तो क्वथनांक में यूनियन क्या होता है कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है। माना कितना है शुद्ध विलायक का क्वथनांक कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक को अपने मान लिया कि टीबी नोट है। जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध वाटर ऑफ इंडिया है, तो शुद्ध विलायक, शुद्ध जल का क्वथनांक टीबी नोट का मान क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 373.15 है। 273 जोड़ देते हैं केल्विन में बदलने के लिए। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है वो क्या होता है, कम होता है। और जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया गया, क्या किया गया कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया गया, अवाष्पशील विलय मिला दिया। अवाष्पशील विलय मिलाने पर बने विलयन का क्वथनांक क्या है, विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर बना विलयन है, उसका क्वथनांक है वो टीबी है। शुद्ध विलायक का टीबी नोट था और शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर बना क्वथनांक टीबी नोट है। ये क्या होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मान लो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका क्वथनांक है, और पानी के अंदर नमक या चीनी या कोई ग्लूकोज वगैरह मिला दिया, तब इसका क्वथनांक थोड़ा बढ़ गया। 100 की बजाय हो सकता है 101 हो गया, 102 हो गया, तो क्वथनांक बढ़ गया। तो क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि को कहा जाता है यूनियन। तो क्वथनांक में यूनियन कितना हुआ, क्वथनांक में यूनियन को अपने डेल्टा टीबी से लिख दें। डेल्टा टीबी किसके बराबर हुई, बाद में कितना हो गया टीबी, पहले कितना था टीबी नोट, वृद्धि कितनी हुई है टीबी माइनस से टीबी नोट, तो इसे कहेंगे क्वथनांक में यूनियन। और क्वथनांक में यूनियन है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, और जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो मोललिटी के समानुपाती होता है। और समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम। तो केबी क्या है, केबी है मोलल यूनियन स्थिरांक कहा जाता है केबी को। तो केबी क्या है, यहाँ पर मोलल यूनियन स्थिरांक है। मोलल यूनियन स्थिरांक क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो डेल्टा टीबी का मान क्या आ गया है, केबी इंटू मोललता। तो यहाँ पर एम का मान 1 हो तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगी, केबी के बराबर आ जाएगी। एम का मान 1 होने का मतलब एम क्या है, एम यहाँ पर मोललता है। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलू की संख्या को क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलू की संख्या को क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। तो 1 किलोग्राम विलायक लिया आप लोगों ने, 1 किलोग्राम विलायक लिया यानी कि सोलवेंट लिया, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल डाला, 1 मोल सोल्यूट डाला, 1 मोल विलय डाला, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलय डाला, तो क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, तो m का मान 1 हो गया। m क्या है, मोललता। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। 1 किलोग्राम विलायक में अपने 1 मोल ही डाला हुआ है, 1 किलोग्राम में 1 मोल डाला है, इसका मोललता का मान 1 हो गया। तो अब क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी उसी को क्या कहेंगे, केबी कहेंगे। तब 1 किलोग्राम विलायक में यदि 1 मोल विलय डाला जाता है तो क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है वो मोललता के बराबर होती है। तो इस प्रकार से डेल्टा टीबी की गणना की जा सकती है कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल डालने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है वो मोललता होती है। तो
यहाँ पर m का मान 1 है तो किसके बराबर है ये, Kb के बराबर है। ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है, Kb। 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल डाला तो क्वथनांक में जितनी वृद्धि हुई है वो किसके बराबर है, Kb, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर है। किसके बराबर है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर है। अब देखो, क्योंकि अपने जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, मोलता इंटू केपी होता है। इसका मान m का मान 1 रख दें तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, केबी का। यानी कि 1 मोल यदि 1 किलोग्राम विलायक में डाला जाए तो जितना डेल्टा टीबी है वो किसके बराबर होगा, केबी के बराबर होगा, केबी के इक्वल होगा। केबी की गणना है वो इस सूत्र की सहायता से भी की जा सकती है कि केबी है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक है और केबी का मान, केबी क्या है, एम आर टीबी की स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। कैसे गिनती की जा सकती है कि एम आर टीबी की स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। एम क्या है, एम है मोलिकुलर वेट। किसका मोलिकुलर वेट, विलायक का मोलिकुलर वेट। जैसे जल है तो जल का मोलिकुलर वेट यहाँ पर 18 आ जाएगा। और आर गैस नियतांक है, गैस नियतांक का मान जानते हो, आर का मान 8.31416 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। टीबी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जिसको अपने टीबी नोट का है वो है ये टीबी शुद्ध विलायक का। दोबारा सुनिए, टीबी क्या चीज़ है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। टीबी क्या है, यहाँ पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। जैसे जल है तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 373.15 केल्विन। और 1000 एलवी क्या है, लेटेट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। तो इस सूत्र की सहायता से आप केबी की गणना कर सकते हो कि केबी क्या है। अपने ग्राफ के द्वारा समझे इस बात को। देखो, अपने वाष्प दाब व ताप के मध्य ग्राफ खींच दिया जाए तो जैसे जैसे अपने ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि वेपर प्रेशर ताप बढ़ाने पर ज्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो, मान लो ये पहले वाष्प दाब इतना है, जैसे जैसे ताप बढ़ा रही है वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो ये किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है कि विलीन का वाष्प दाब ज्यादा होता है। तो आप जानते हो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। तो ये क्या है, विलायक के लिए है और ये क्या है, विलियन के लिए है। ये ग्राफ है वो विलियन के लिए है, यानी कि सॉल्यूशन के लिए है। तो शुद्ध विलायक एक अपने जैसे जैसे ताप बढ़ाएं वैसे वैसे वाष्प दाब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वाष्प दाब का मान क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे मान लो किसी द्रव को गर्म करें तो द्रव गर्म होगा तो उससे क्या बनेगी, जैसे मान लो इसी के अंदर द्रव है, द्रव गर्म होगा तो क्या बनेगी, इससे वाष्प बनेगी। और एक वायुमंडलीय दाब ऊपर लग रहा है और एक इन वाष्प के द्वारा जो दाब लगेगा वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है तब इस ताप को क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। यानी कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, अपने मान लो वायुमंडलीय दाब 1 atm होता है, तो ये मान लो 1 atm किस ताप पर हो जाता है, उस ताप को ही क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लिया कि ये आया टीबी नोट, और विलियन का क्वथनांक थोड़ा सा ज़्यादा आया है, इसको आपने कह दिया टीबी। और टीबी नोट के अंतर को तो क्या कहा जाता है, क्वथनांक में यूनियन कहा जाता है, इसे कह दिया डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी का मान किसके डेल्टा टीबी बराबर समानुपाती क्या होता है, एम, और डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, मोलिलिटी इंटू केबी। तो डेल्टा टीबी का सूत्र आगे आप डेल्टा टीबी समानुपाती एम होता है, समानुपाती का निशान हटा दिया। तो ये क्या है, इस ग्राफ से आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ रहा है। और जिस ताप पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उस ताप को क्या कह दिया जाता है, क्वथनांक कह दिया जाता है। शुद्ध विलायक के लिए तो टीबी नोट कह दिया, विलीन के लिए टीबी कह दिया, और इसका अंतर को डेल्टा टीबी कह दिया, यानी क्वथनांक में यूनियन। तो इस ग्राफ से भी क्वथनांक में यूनियन है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और क्वथनांक में यूनियन है वो मोलता के समानुपाती है, और जो गुणधर्म मोलता के समानुपाती होती हैं अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो देखो,
डेल्टा टीबी, देखो डेल्टा टीबी समानुपाती यानी क्वथनांक भी यूनियन मोललता के समानुपाती, समानुपाती का निशान हटाया तो मोलल यूनियन स्थिरांक लगा दिया। अब देखो केबी का मात्रक क्या हो सकता है, तो केबी का मात्रक आप ऐसे निकाल सकते हो कि डेल्टा टीबी किसके समानुपाती है, मोलता के। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलता के। तो केबी निकालने यहाँ से, तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी डेल्टा टीबी अपॉन मोलता, और डेल्टा टीबी तो टेम्परेचर है तो इसका मात्रक तो क्या होगा, केल्विन, और मोलता क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम। तो मोल तो अपॉन क्या आ जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम है तो किलोग्राम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा, मोल को ऊपर लाओगे तो किलोग्राम इनवर्स है, किलोग्राम इनवर्स को ऊपर लाओगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम ही आ जाएगा। तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो ये मात्रक आ जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स केबी का मात्रक हो गया, यानी कि मोलल यूनियन स्थिरांक का मात्रक होगा। और केबी का मान जल के लिए, केबी का मान क्या आता है, केबी का मान अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग होता है। जल के लिए केबी का मान होता है 0.515 और मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, 0.515 आता है। तो देखो हमने ये पढ़ा कि डेल्टा टीबी यानी कि क्वथनांक में यूनियन है वो मोललता के समानुपाती है। समानुपाती का निशान हटाया तो क्या लगा दिया, एक नियतांक लगा दिया केबी इंटू एम, और ये एम क्या होता है, मोललता 1 लीटर विलयन में स्थित विलय के मोलों की संख्या। तो मोललता ज्ञात करना बड़ा ही आसान काम है कि विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलाय का भार किलोग्राम में, यदि ग्राम में है तो ऊपर 1000 से क्या कर दो, गुणा कर दो, इंटू एम, तो डेल्टा टीपी आ गया। और यदि एम ए यानी कि विलय का अणुभार पूछ ले तो एम ए को इधर ले आओ, और के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू ये एम का मान तो रख दिया। एम क्या है, मोललता है। मोललता का मतलब विलय का ग्रामों बार बटे विलय का अणुभार इंटू विलाय का बार किलोग्राम में। यदि ये ग्राम में है तो फिर 1000 से गुणा कर दो, तो इसका मान रख दिया है यहाँ पर। तो अब ये एम तो आएगा नहीं क्योंकि इसका मान ही रख दिया है। तो क्या आ गया, के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब एम ए को इधर ले गए और डेल्टा टी बी को इधर ले आए एम ए की जगह। तो एम ए की जगह किसको लिया, इधर डेल्टा टी बी को ले आए। तो एम ए की गणना इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं कि एम ए बराबर क्या आ जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी। बस कुल मिलाकर एम ए को इधर ले गए और डेल्टा टी बी को इधर लिए, बस इतना सा है। यानी कि इस विधि क्वथनांक में यूनियन विधि द्वारा विलय के अणुभार की गणना बड़ी आसानी से की जा सकती है। एम ए क्या है, एम ए का मतलब विलय का अणुभार है। ये क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का अणुभार है। और डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए है विलय का ग्रामों में भार है, विलय का ग्रामों में भार है। और एम ए डब्ल्यू ए हो गया। और इसके बाद में एम बी क्या है, विलायक अणुभार है, विलायक का अणुभार है। और डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का ग्रामों में भार है, विलायक का ग्रामों में भार है। ठीक है, आ गया। के बी मोलल यूनियन स्थिरांक है ही। के बी क्या चीज़ है, मोलल यूनियन स्थिरांक है। तो ये मान है इस सूत्र में रख, ये मान है इस सूत्र के। कोई भी डाटा इस सूत्र में मान रख कर आप ज्ञात कर सकते हो। इसका न्यूमेरिकल भी आपको एक कर दिखाएंगे।